सपा की तैयारियां बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। 7 बड़े पॉइंट्स में आज हम आपको समझाने वाले कि किस तरीके से अखिलेश यादव 2027 जीतने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2027 के चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार होना शुरू हो चुके हैं। यूं तो चुनाव में अभी करीब 2.5 साल के करीब का समय बचा हुआ है, लेकिन सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव इसमें सबसे आगे हैं। अखिलेश क्योंकि इस बार पूरी तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं, अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं और न सिर्फ भाजपा को टक्कर देने की बल्कि हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। सपा कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, चलिए आज 7 पॉइंट में मैं आपको बताती हूं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे फ्रेश पॉइंट जो है वो है ये विज्ञापन, समाजवादी पार्टी का विज्ञापन जो खुद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। दोस्तों, अभी सोचिए, अभी 2027 कितना दूर है, लेकिन 2027 के लिए समाजवादी पार्टी का पहला विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह विज्ञापन अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इस विज्ञापन को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए किसानों को सबसे बड़ा मुद्दा 2027 में बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार किसानों के मुद्दे को ही उठाने वाली है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि 3-4 किसान हैं जो बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि बीज, खाद, सिंचाई, फसल की कीमत कम है और छुट्टा जानवरों से वो बेहद परेशान है। अहम मुद्दा रहेगा ये बीज, खाद, फसल की जो कीमत होती है वो अहम मुद्दा रहने वाला है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो है छुट्टा जानवर। अखिलेश यादव पहले भी इस पर ट्वीट करते रहे और इस बार इस विज्ञापन के जरिए भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। वीडियो में संदेश ये दिया जा रहा है कि किसान अब उस सरकार को वापस लाना चाहते हैं जो किसानों का भला करेगी, जिसका काम आज भी लोगों को याद होगा। यानी कि पुरानी सरकार की बात हो रही है, अखिलेश यादव की सरकार की बात हो रही है। इसमें किसान ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनाएंगे और काम नहीं बदलेंगे बल्कि सरकार बदलेंगे। यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि किसान अपना काम ना बदलें बल्कि वो सरकार लेकर आए जो उनके लिए काम करे। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम पॉइंट 2027 के लिए सपा के लिए होने वाला है वो है पीडीए। जी हाँ, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने साल 2027 के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। इसके लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, ऐसा भी कहा था अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा था कि हमारा लक्ष्य 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतकर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सरकार बनाना होगा। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए अभी से सभी बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करना है। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है। जनता लोकतंत्र और संविधान विरोधी भाजपा सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये बात अखिलेश यादव पहले ही अपनी मीटिंग में, अपनी बैठक में कह चुके हैं और वो ये बात भी कह चुके हैं कि भाई पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इस बार के चुनाव में भी बहुत बड़े और अहम पॉइंट होने वाले हैं। दोस्तों, तीसरा जो अहम पॉइंट है 2027 के लिए सपा के लिए वो है महिलाएं। जी हाँ, इससे पहले आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने एक फ्रंट लाइन विंग की बैठक भी बुलाई थी जिसमें छात्र सभा, युवा जनसभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे थे। युवा जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। एसटी एससी सभा, अल्पसंख्यक सभा समेत सभी 13 विंग के अध्यक्ष भी बैठक में आए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने जो बड़ा फैसला लिया था उसमें महिला सभा को, आधी आबादी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने के लिए कहा गया था। जी हां, सबसे अहम पॉइंट है कि महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव देने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि आधी आबादी जिस तरफ मुड़ जाएगी उसके लिए सत्ता में आना आसान हो जाएगा। राजनीति के जानकार बार बार कहते रहे हैं कि जिस तरह से गैस सिलेंडर से लेकर महिलाओं के बड़े विंग को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके मिजाज को पकड़ा और उससे भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में काबिज रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उसकी काट को निकालने के लिए अब महिला वीरांगना और संविधान प्रहारी का नारा दिया है। यानी कि साफ तौर पर सपा महिला वीरांगना और संविधान प्रभारी हर बूथ के हिसाब से तैयार करने वाली है। समाजवादी पार्टी लगातार नारा देती रही है कि वो पीडीए का पालन कर रही है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब आधी आबादी से जोड़कर बता रही है और साथ ही साथ महिलाओं को
इसमें एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। महिलाओं के माध्यम से अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाह रही है समाजवादी पार्टी। और दोस्तों चौथा और सबसे अहम मुद्दा जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है वो है अखिलेश यादव खुद आगे आ रहे हैं। वो अगले महीने से वार्ड समीक्षा खुद करेंगे। दोस्तों मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव और हाल ही में राज्य के 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब बहुत अलर्ट हो चुकी है। जिस तरीके के चुनाव हुए उसके बाद सपा आगे के चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसीलिए इस बार बूथ पर भी भाजपा को टक्कर देने का सपा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, वो भी टैकल करने की रणनीति सपा बना रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि टीम अभी रणनीति बना रही है। इस चुनाव में पार्टी फुल आक्रामक होने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अगले महीने जिले के वार्ड समीक्षा करेंगे और वो जिला नेतृत्व और विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को बताएंगे कि उन्हें किन चीजों पर फोकस करना होगा। हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को खत्म करना भी यहाँ पर अहम मुद्दा होने वाला है। पांचवा और काफी बड़ा पॉइंट जो निकल करके आया है सामने वो है बूथ पर सपा को मजबूत करना। जी हाँ, बूथ लेवल मैनेजमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार अब की बार बूथ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए अखिलेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो खुद जाएंगे और जगह जगह पर जाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उपचुनाव में इसी गलती का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था, इसीलिए 2027 के चुनाव से पहले बूथ पर सपा कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मात देने की योजना बना रही है। वहीं सपा इस बार वोटर लिस्ट को लेकर भी काफी सचेत है। वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, बूथ स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लेकर वोटर लिस्ट पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि इसमें धांधली ना हो पाए। इसके अलावा छठा जो पॉइंट है वो है 1.5 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित करना। दोस्तों अखिलेश यादव के करीबियों का मानना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। चुनाव से 1.5 साल पहले प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर देंगे ताकि विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें ज्यादा समय मिल सके। सोचिए, अगर पहले से प्रत्याशियों के नाम ऐलान हो जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए एक लंबा समय होगा। उस लंबे समय में वो अच्छा कांटेक्ट बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं और लोगों को समाजवादी पार्टी की जो अहम बातें हैं उनसे जागरूक भी करा सकते हैं। बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी की होगी। इसके अलावा चुनाव में अनुभवी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की मदद भी ली जाएगी जिसमें सभी अधिकारी पीडीए से ही होंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों जो 7वां और आखिरी पॉइंट है वो है कि जमीन पर एक्टिव राजनीति करना। जी हाँ, जमीन पर एक्टिव राजनीति करना हर चुनाव में बेहद अहम होता है। तमाम चुनावों में आपने देखा कि किस तरीके से जब एक्टिव राजनीति हुई चुनाव में कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला और वही इस बार अखिलेश यादव भी करने की पूरी कोशिश में है। अखिलेश यादव की एक्टिव राजनीति से सीधा मतलब यह है कि नेताजी की तरह ही वो भी जमीन पर जनता से अपने संबंध बनाएंगे, उनसे कॉन्टैक्ट बनाएंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अखिलेश ऐसा करते भी रहे हैं। शादी समारोह में जाना हो, चाहे अलग अलग कार्यक्रमों में जाना हो, चाहे जनता से अपने करीबियों से मिलना हो, अखिलेश यादव ये अक्सर किया करते हैं और इस बार की 2027 के चुनाव में भी इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाने वाला है। फिलहाल 2027 के चुनाव के लिए ये विज्ञापन सामने आ चुका है और ये वायरल हुआ है और उसके बाद से ही आप ये समझ लीजिए कि 2027 का जो शंखनाद है वो सपा ने ही बजा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक्सपोज पर देख रहे हैं। नमस्कार।